साथियों नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया डिस्ट्रिक्ट न्यूज बिहार। देखिए अभी हम पटना के गांधी मैदान में हैं और आप जानते होंगे कि आज जन सुराज के महासम्मेलन था। आज 11 अप्रैल है और आज कहा जा रहा था कि लाखों लाख की संख्या में लोग पटना के गांधी मैदान में आएंगे, लेकिन अभी तक कुर्सियां खाली है। लगभग 3 बज चुका है और कहा जा रहा है कि प्रोग्राम लगभग 5 बजे से होगा। बाकी सब लोग आ रहे हैं और बाकी लोग बैठे हुए थे, लेकिन खाना के वजह से लोग उठ गए हैं, इसलिए कुर्सियां खाली भी है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, जानना चाहेंगे कि जन सुराज के सम्मेलन में आप लोग आए हैं, तो इस बार बिहार में बदलाव होगा? पक्का होगा। कैसे बदलाव होगा? शिक्षित लोग हैं, प्रशांत किशोर बढ़िया बढ़िया बात बोलते हैं, जागरूक कर रहे हैं जनता को। हाँ। और विश्वास है हमें। अच्छा। हाँ, और जो सबसे बड़ी बात है, जो बात बोले हैं कि 2 घंटा में शराब चालू। अच्छा, 2 घंटा में शराब चालू, उस पे हम थोड़ा और ज़्यादा फोकस कर रहे हैं उनकी बातों पे। अच्छा, 2 घंटा में शराब चालू होगा, तो 2 घंटा में शराब से बिहार के जनता को क्या नुकसान है? नुकसान है ही नहीं, टैक्स में से बचेगा ना जी। बिहार में जो उद्योगपति हैं वो आएंगे, बढ़िया बढ़िया काम करेंगे, टैक्स आएगा तो बहुत विकास होगा। चल जाइए। हाँ। पेट्रोल का कीमत है 95 रुपया, आप बिहार में आइए कितना है? हाँ। कितने का आप पेट्रोल लेते हैं? 106 रुपये। डीजल कितने का लेते हैं? डीजल तो हम नहीं भरवाते हैं, लेकिन पेट्रोल का 180 है तो लगभग 100 रुपये। महंगाई तो उसी पे जाएगा ना। आपका एक इनकम का स्रोत मान के चलिए, टैक्स किससे जाता है? बिहार में दारू और बालू है, ये है बिहार में बिहार और दारू और बालू अच्छा, दोनों बंद है। जन सुराज के पास 2025 का एजेंडा क्या है? विकास। विकास क्या क्या? जैसे में क्या? जैसे में आप बताते हैं आपको जैसे में देखिए, प्रशांत किशोर जी हाँ। रियली अगर माना जाए तो एक विजनरी पर्सन है। अच्छा। ठीक है, और इनका मुद्दा ऐसा नहीं है कि सिर्फ हवा में बातें करना, हवाबाजी। जो भी है ये ग्राउंड स्तर पे बात करते हैं, ग्राउंड लेवल पे बात करते हैं। और दूसरी चीज़ अगर देखा जाए तो अभी फ़िलहाल बिहार में एज ए सीएम अगर मुझे कोई जो जनता से जुड़ा हुआ है, जो ज़मीनी स्तर पे जुड़ा हुआ है, अगर कोई राजनेता है तो वो हमारे प्रशांत किशोर जी है ना? जी बिल्कुल। प्रशांत किशोर जी बिहार में बदलाव करेंगे? बिल्कुल बदलाव करेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, बदलाव बिल्कुल होगा। प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं महिलाओं को सस्ता ऋण मिलेगा, लेकिन बिहार में जो विपक्ष के लोग हैं वो डायरेक्ट माँ बहन योजना ला करके हर महिला को 2500 रुपया देने का वादा कर दिए। देखिए, ये पॉलिटिकल स्टंट है। ठीक है, ये पॉलिटिकली वो जो आप देखें ना, मेढक जब आता है राजनीति का टाइम तो बरसाती मेढक समझते हैं ना, बरसात में निकलता है बाहर, वही वाला ये सब पॉलिटिकल स्टंट है और कुछ मिलना जुलना नहीं है इससे। ठीक है, कुछ फायदा? कोई फायदा नहीं होने वाला है। बिहार में बदलाव होगा? बिल्कुल होगा और निश्चित रूप से होगा। पलायन रुकेगा? पलायन बिल्कुल रुकेगा। पलायन, जन सुराज के पास पलायन रोकने का क्या मुद्दा है? कैसे रोक पाएंगे पलायन? बहुत सारे यहाँ पे एज ए इन्वेस्टर पटना की बात कर लीजिए या फिर हमारे छोटे मोटे डिस्ट्रिक्ट की बात कर लीजिए, तो हर जगह पे कहीं ना कहीं बाहरी निवेश आने वाला है, जो कि हमारे अगर एज ए सीएम प्रशांत किशोर जी चुने जाते हैं तो कहीं ना कहीं से इन्वेस्टर्स। और आप ऐसा भी जानते हैं कि प्रशांत किशोर जी कोई नौवीं फेल राजनेता नहीं है। वो जो राजनेता है, ही इज़ अ ग्रेजुएट पर्सन एंड हर कोई जानता है कि उनकी एक अच्छी कंपनी है जो कि रन करती है। तो कहीं ना कहीं एक विजनरी पर्सन है आदमी, कहीं ना कहीं बिहार को आगे लेकर के जाएगा, है ना? बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे तो लोग कह रहे हैं, बोल रहे थे कि महिला को 2,500 रुपया देगा आरजेडी सरकार, महागठबंधन जो भी हो, तो 6-6.5 करोड़ महिला है बिहार में। अगर 2,500 देगा तो चल जाएगा 18,000 करोड़ रुपया। 18,000 करोड़ रुपया महीना में कहाँ से देगा सरकार, आप बताइए? महीना में अगर महागठबंधन 2,500 रुपया देगा महिला को, तो यहाँ 7 करोड़ महिला है बिहार में, तो 7 दूनी 14, 3.5, 17,500 करोड़ रुपया बिहार में महीना में कहाँ से आएगा बताइए? अगर महिला को देगा तो चुनावी मुद्दा है खाली महागठबंधन। लेकिन सोर्स ऑफ इनकम बताए राज्य का क्या है? क्या है बताए? नहीं, सिर्फ 2500 बोल दिए हम दे दे वोट, उस पे वोटिंग थोड़े होता है। सोर्स ऑफ इनकम ही राज्य का नहीं रहेगा, आप बांट दीजिएगा पैकेट से। हमारे घर का इनकम रहेगा तब तो हम अगला को देंगे। उनका कहना है कि बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि रोजगार कहाँ से देगा, 5 लाख नौकरी कहाँ से देगा? हम आया तो नौकरी दिया, तो उसी प्रकार से पैसा दिया। वो क्या बन गए जो नौकरी दे दिए? वो तो कह रहे हैं कि 5 लाख शिक्षक को नौकरी दिया, शिक्षक के वही दिए, वही मुख्यमंत्री थे क्या? अरे हम लोग के तरफ एक कहावत है कि पूरी बेलल है, डाल के छान के निकालेला है। तो पूड़िया बेला के जब डला गया था डल्ला में ना, या रिफाइन में, तो कुछ न खाली झंझरवा पकड़े के काम किए हैं, बाकी तो पूड़िया बेलाया है। कहाँ से बेलाया हुआ आप भी जानते होंगे, सब जानता है ना? यानी उंगली कटाकर शहीद में नाम घोषित करवा रहे हैं।
जी जी बिल्कुल बिल्कुल यानी उंगली कटवा कर शहीद में नाम जी बिल्कुल। जन सुराज इस बार फर्स्ट बार चुनाव लड़ रही है बिहार विधानसभा का नॉर्मल चुनाव। उपचुनाव तो लड़े थे लेकिन सेकेंड पोजीशन रहा हर जगह। तो क्या इसमें कितना सीट तक ला सकती है जन सुराज? अब देखिए वो आशा तो है कि इनको 120 से 30 सीट जाएगा। काहे कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं ना सब जागरूक हो गए हैं और जो शिक्षित लोग हैं तो ऐसे ही जागरूक हैं। जो पिछड़े लोग कोई लोग चुनाव को बहला फुसला का मुद्दा बनाए हुए था जी, जो अशिक्षित लोग हैं जो बेचारा काम काज करता है उन लोग को लोभ देकर कुछो देकर उन लोग को अपने साइड रखता था। ये लोग अब समझदार हो गया। प्रशांत किशोर भैया अपने घूम घूम के सब जो अशिक्षित थे उनको जागरूक किए हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जो खुद वो घूमे हैं ना सबके पास गए हैं वो बहुत बड़ा मुद्दा है। भाई उनको लिए बहुत बढ़िया कारगर काम साबित होगा। हाँ अच्छा एक बात और बताइएगा, बिहार में जातिवाद बहुत कस के चलता है। लोग अपने जात से हटना नहीं चाहते, एक मिनट, अपने जात से हटना नहीं चाहते और बिहार में हर एक जाति के पार्टी है। जैसे में यादव समाज के लिए खास करके आरजेडी, मांझी समाज के लिए हम पार्टी, अपर कास्ट के लिए बीजेपी पार्टी, उसी प्रकार से और भी पार्टियां हैं। मुस्लिम के भी पार्टी आ गया है, ओवैसी की पार्टी, उसी प्रकार से मलाह की पार्टी। तो लोग अपने जात से उठना नहीं चाहते, तो जन सुराज में लोग कैसे सट पाएगा? बिहार आप एक बार कैमरा घुमा लीजिए और देखिए कौन से मतलब एक कास्ट के हैं कि अदर कास्ट भी है। हर कास्ट का मिला जुला है, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ। दूसरी बात ये देखिए है- वो ज्यादातर आरजेडी ही करती है सबसे प्लस। अच्छा। सबसे ज्यादा अगर कोई जातिवाद करता है वो आरजेडी पार्टी है। सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा है ना? हाँ, उससे ज्यादा कोई नहीं। आरजेडी पार्टी जातिवाद है। बिल्कुल शुरू से ही। जातिवाद वो तो परिवारवाद भी है। जातिवाद तो बाद में, पहले परिवारवाद है। परिवार अगर बेटी उटी सब है जो मुख्यमंत्री बन जाएगा बताइए। का चुनाव 2 बेटी लड़ी लालू यादव का बेटा जब सरकार बना उप मुख्यमंत्री अपने बन गया, तेजू भैया बने वो भी मंत्री बन गए। तो ये तो भाई परिवारवाद पूरा है। अरे कहीं तो कुछ प्रताप जी उनको बढ़िया से अगर 4 गो बात पूछ ले ढंग से तो उनको आएगा नहीं। और उनको स्वास्थ्य मंत्री का विभाग दिए हुए था। आप भी देखे होंगे कि शपथ ग्रहण में तुच्छकरण या कुछ कोई वर्ड था उसका उच्चारण वो सही नहीं कर पाए। है ना? अब चलिए, चलिए आप बताइए उनको मंत्री का पद दिया गया। अब इसी से बताइए एक ग्रेजुएट बेचारा बैठल है, एक से एक डिग्री धारी, जिसका कि मतलब क्या ही आप अगर उसका डिग्री देखिएगा तो आपको भी लानत लगेगा कि बताओ इतना एजुकेटेड पर्सन और बैठा है। तो कहीं ना कहीं से ही मानते हैं कि बिहार के लिए एक तरह से अभिशाप है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर सबसे बड़ा नासूर है वो जातिवाद है ना? हाँ। और जातिवाद खत्म नहीं, जातिवाद तो खत्म बिहार में। अब यंग लोग जो हैं जो पढ़ लिख रहे हैं, पहले तो शिक्षा बहुत कम था बिहार में। अब पहले देखिए जो सरकारी स्कूल का स्थिति था वो खराब था। नीतीश जी अपने कार्यकाल में 5 साल बहुत काम किए, लेकिन इधर जो 2 टर्म से वो इधर उधर जो हुए ना उनके हाथ में ढंग से ना पावर आ पाया ना वो काम कर पाए। उनका हो सकता है माइंड भी थोड़ा अब काम करना बंद कर दिया है, गांजा तांजा पीते हैं। तो नहीं आप भी तो जानते हैं देखिए जन सुराज के कार्यकर्ता लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी गांजा उंजा पीते हैं। अच्छा आप परिचय देंगे, कहाँ के रहने वाले हैं? हम घोसी से रहने वाले, घोसी विधानसभा जहानाबाद। जहानाबाद से आए हुए हैं। कहाँ से आए हुए हैं सर? लोग जहानाबाद आप लोग सब जहानाबाद से है ना? तो देखिए जहानाबाद से पूरा टीम आए हुए हैं जन सुराज के रैली में। इनके द्वारा जो बयान दिया गया इनके बातों से कितना सहमत है आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया दीजिए।